बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध भर में भी खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मीर इजाज़ हुसैन जाखरानी ने कुरंगी की शाह फैसल कॉलोनी में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वज़ीर आला सिंध के असिस्टेंट पीर नूरुल्लाह कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर शहरयार गुल मेमन और SSP कुरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने भी खिताब किया। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट। ये खुली कचहरियों का सिलसिला जो है ये हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। ये हमारा पार्टी मैनिफेस्टो है कि हम आवाम में जाएं और आवाम से जाके उनसे पूछें कि वहाँ में क्या मसाइल हैं और बुनियादी सहूलियात के जो फुकान हैं वो किस तरह से हम उनको हल कर सकते हैं। इस सिलसिले में CM से और CM साहब के डायरेक्शन पे ये खुली कचहरी हर डिस्ट्रिक्ट में मुनक़िद की जा रही है। यहाँ पे पहले भी कचहरी हो चुकी है और अभी ये खुली कचहरी इसमें पहली मरतबा मैं आया हूँ, यहाँ पे शरीक हुआ हूँ, आपसे मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। कुरंगी के अंदर जो भी है वो वाटर और सीवरेज का है। इसके लिए मैं वाटर बोर्ड को कहूँगा कि मेहरबानी करके जितनी भी शिकायत हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। उसके अलावा जो यहाँ पे इश्यूज रेज हुए उसमें क्राइम का जो है वो भी रेज किया गया कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया है। तो मैं इसी सब गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे चेक रखें और क्राइम की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं उनके ऊपर काम करें और यहाँ पे जल्द से जल्द क्राइम जो है वो उस पर कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें। इसके अलावा बाकी बातें जो है वो मिनिस्टर साहब डेली बेसिस पे हमारे ड्रग के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, FIR भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही थोड़ा सा हमारी तरफ से स्लो होता है तो काम बढ़ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कराची का ऐसा डायनामिक्स है, अगर मैं ज़िला कुरंगी की सिर्फ बात करूँ, ज़िला कुरंगी का नक्शा इस तरह से कि चारों तरफ से मुख्तलिफ ज़िलों के साथ मिलता है। स्पेशली अगर मैं साउथ की बात ना करूँ तो आपका ईस्ट लगता है, मलीर लगता है, मलीर के तकरीबन हमारा जो ईस्टर्न साइड है वो सारा लगता है। मैंने SSP साहब मलीर साहब भी चार्ज मेरे पास है, वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे, उम्र पर गए हुए हैं। उनसे मैंने यही प्लान जाने से पहले तैयार किया था कि जब आप वापस आएंगे तो हम कोई जॉइंट ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कार्रवाई करते हैं जब अपने एरिया में। साल की बात है, अगर हम करते हैं कि एक इलाके में तो इब्राहिम हैदरी की तरफ भाग जाते हैं, अगर उधर कार्रवाई होती है तो इस तरफ आ जाते हैं, कि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट उनकी जारी रहती है। जैसे ही पुलिस की मूवमेंट होती है तो यहाँ पर एरिया ऐसा आप सबको पता है कि पतली गलियाँ हैं, मोबाइल जाती हैं, दूर से तो पुलिस की गाड़ियाँ वो आती हैं, तो इन्फॉर्मेशन की को जाती है बाहर। लेकिन हम एक जॉइंट ऑपरेशन करेंगे मलीर वालों के साथ मिलकर, इब्राहिम हैदरी KIA और दूसरी तरफ शराफी रोड लगता है, वहाँ से भी हमें प्रॉब्लम आता है, उसके साथ मिलकर हम करेंगे, कायदाबाद के साथ मिलकर करेंगे। हमारा ये प्लान है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की बात है, आप सबको पता है कि पूरा कराची में ही ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम का साथ साथ इशू चल रहा है। जब और कोई बड़ी वारदातें अल्लाह का शुक्र है होना कम हो गया पिछले 4-5 सालों में, गवर्नमेंट ने जिस तरह की गाइडलाइन दी है, जिस तरह का हमने उस पर अमल दरामद किया है, तो उससे बड़ी बातें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें ज़ाहिर कोई फैक्टर भी होते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें नफरी की ज़रूरत होती है। मैं मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी जैसी करती है कि हम फिर उसी तरह से मज़ीद अपनी पेट्रोलिंग इम्प्रूव करेंगे और इनके खिलाफ भी, स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करेंगे जिससे आपसे कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। बाकी ट्रैफिक का मसला है, वो SP साहब ट्रैफिक के साथ हमने अब यहाँ पर उनके नुमाइंदे तो मौजूद नहीं है, मैं उनको करने कर दूँगा कि जहाँ पर ये अबंडेंट निकल रही है, मैंने खुद देखी है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे इसके साथ ट्रैफिक को कोई बुलवा के लिफ्ट वगैरह कम से कम हमारे एरिया ये खाली कर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक के
आसानी हो जाएगी और स्कूल के बच्चों को भी रोड क्रॉस करने में आसानी हो जाएगी। तीसरा मेन मसला, हमारी मसाजिदों के सामने कचरा पड़ा रहता है 2-2, 3-3 दिन, जिसमें 2 मस्जिदें हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मस्जिद कुलसूम, उसके रोड के बिल्कुल अपोजिट 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, कचरा उठता नहीं और वहाँ हमारी दावत इस्लामी का इज्तिमा भी होता है। फुरंगी 1 नंबर, मरियमबाद 12वां MD वाटर बोर्ड को भी लिखा, जहाँ सर्विस स्टेशन बनते हैं, शादी हाल बनते हैं, 3-3 इंच के नजायज़ कनेक्शन होते हैं, लेकिन आबादियों को पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ ये खुला तजाद है, यहाँ तासुब है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आबादियाँ, क्रिश्चियन आबादियाँ पानी की पीने के पानी से महरूम है, या कोई और वजह है। लांडी नंबर। इसके अलावा जो पानी का क्राइसिस बताते हैं, कहते हैं कि हमें पीछे से पानी नहीं मिल रहा है, आगे जी से पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मोटरें ख़राब हो गई हैं, कि इलेक्ट्रिक का फॉल्ट आ गया है, लोड शेडिंग हो रही है। मैंने आगे बढ़ा, इसके बाद मुझे तकरीबन 87,000 रुपये का बिल भेज दिया, जबकि मेरा घर 60 गज पर मुश्तमिल है। आपसे गुजारिश है, मेरा ज़ात का मसला तो खैर है कि जो कुंडे चल रहे हैं मेहरबानी फरमाकर उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारे उलमा फरमाते हैं कि कुंडे के बिजली में इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यहाँ तक कि कुरान मजीद की तलावत भी कबूल नहीं होती। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं 2 साल से इलाकाई इस मसले के लिए परेशान हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस मसले को फौरी तौर पर हल करवाएँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे सफ़ी साहब की हवाला कर दीजिएगा, अगर मैं सच बोल रहा हूँ मेरा मसला हल कर दीजिएगा। साहब UC 12 के ग्रीन टाउन के इलाकों में आसफाबाद, अजीम मेन रोड और बाजारों में तजावज़ात की भरमार है। खड़ी गाड़ियाँ, नाकारा गाड़ियाँ रोड किनारे खड़ी होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आती हैं। मुताल्लिका काम को 12 दरख्वास्तें दी गई, मगर मसला अभी तक यूं का तूं है। UC में अक्सर रास्ते, सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, उनकी कारपेटिंग की ज़रूरत है। मंशियात की फ़रोख्त भी जारी है, नौजवान नस्ल तबाही का शिकार है। अजीमपुरा में अजीमपुरा के कब्रिस्तान के साथ इर्द गिर्द इलाकों में मंशियात सेल की जा रही है और गुटखा और मावा भी बाज़ दुकानों पर वो भी दस्तयाब है बआसानी की जाती है। और उसके बाद फरंगी प्रेस क्लब की एक जगह जो कि डिस्ट्रिक्ट फरंगी में मौजूद है और उस पर कब्जा हुआ है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि वो साफियों का एक हक है जहाँ पर वो बैठ कर आज़ाद सहाफ़त कर सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो जगह दिलाई जाए। मेडिकल के लिए रिक्वेस्ट की थी DC साहब ने, उसमें हमारे हम DC साहब की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कराकर वो आगे फॉरवर्ड की है। काइंडली उनको भी देखा जाए, क्योंकि सहाफ़ी सतून है चौथा इस रियासत का। लेकिन आज कल जो हालात चल रहे हैं, और अभी हमने देखा कि अजीज़ मेमन साहब की जो शहादत है वो भी अभी तक कातिल जो है वो गिरफ्तारी तलब है। ऐसे किसी भी वाक़े से बचने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सहाफ़ियों का हक उनको दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट फरंगी में जिस तरीके से इंतज़ामिया, सबसे पहले ये मेरा सेकेंड राउंड है, या 2 महीने के अंदर दूसरी बार मैं यहाँ आ गया। और इंशाल्लाह जब लास्ट टाइम में आया था तो कमिश्नर में जो चीज़ें थी काफ़ी सारी हल भी हो गई हैं, और अब भी जो चीज़ें शामिल की गई है तो इंशाल्लाह उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ये सोच है। जैसे शहीद भुट्टो साहब, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एडवाइजर्स जाए लोगों के पास, उनके मसले पूछे और उनको हल करने की कोशिश करें। उसी डायरेक्टर की तरह हम दूसरी बार आ रहा और इसके बाद में जो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह फिर आएंगे। डायरेक्शन दे दिए और जो भी आप लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी उसको देख के उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात की गई कि जनाजा पे वहाँ इंक्लूडमेंट की गई है, मामली वो बातें लोगों में डायरेक्शन दे देता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, और उसको दरख्वास्त दें कि ये फौरी तौर पर इसको हल करवा। ये है कि कोई शौकत अली यहाँ तंग कर रहा है लोगों को, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दें और उसके बाद में सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन से उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं डिप्टी कमिश्नर को कहूँगा कि वो उसका मसला हल कर दें। कंटेमिनेटेड वाटर की भी बात की गई है, उसके लिए
ये इस मसले को हल करें। यहाँ कहा गया कि पानी की बात की, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है। SSP साहब ने जैसे कुछ बताया कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है PSL का, ज़्यादातर नफरी वहाँ दी गई है। इंशाल्लाह जैसे ही हम मैच जिस तरह अच्छे से ख़त्म होंगे उस पर मैंने उनको कहा डायरेक्शन दिए कि आप उस पर सख्ती करें और स्ट्रीट क्राइम को करें। पार्क होने की ज़रूरत है, कोई फैमिली पार्क नहीं है, जगह में है, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुदाफ़िर शाह साहब के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास है, उनसे मिलकर यहाँ एक फैमिली पार्क जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी बनाया जाए, कार्रवाई की जाए। रहीम पार्क डेवलपमेंट और हल करके मुझे बताया, और मैं डिप्टी कमिश्नर को